देकर गया, नॉलेज देकर गया। और आप गुजरात की सरजमीन से आते हैं, इस इलाके से आते हैं। मेरे को दो समस्या मोटी मोटी पड़ी है और बाकी समस्या लगभग कॉमन है। जल जंगल जमीन सब जगह कॉमन है। आदिवासियों की जमीन सस्ती पड़ जाती है? वो आप ही के पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, वहां का नितिन गडकरी जी सड़क मंत्री है ना। सड़क मंत्री बोलता है कि आदिवासी इलाके में आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे 4 लेन हो, 8 लेन हो, 16 लेन हो, जाने कुछ भी लेना हो, वहां बहुत सस्ते में जमीन मिल जाएगी। और ये लोग कहते हैं वहां सदन के अंदर में बैठ करके, जहां पर पूरे भारत का सबसे बड़ा सदन है, जहां मुद्दों का डिस्कशन होता, मसलों पर चर्चा होती है, कानून बनते हैं, वहां पर ही ऐसे लोग आपके गुजराती भी हैं दो एक। तो ये कहते हैं कि आदिवासी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो, बिजनेस डाल दो, फैक्ट्रियां खोल दो, सस्ती जमीन पड़े। मैं उन 2 गुजरातियों सहित जिनका राज चल रहा है इस दुनिया में, सभी को कहना चाहता हूं, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। वो आंखें बंद करके जल्दीबाजी में जजमेंट नहीं है, बहुत स्टडी करने के बाद वो जजमेंट तैयार हुआ। पूरे भारत का सारा इतिहास खंगाल दिया, उसके बाद वो जजमेंट तैयार किया। उसमें लिखा आदिवासी इस देश का मालिक है, बाकी सब बाहर के आए हुए हैं। लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं उनके साथ हम कभी दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। जिस दिन अति गर्दी, जल जंगल जमीन छीनते जाओगे, अत्याचार शोषण करोगे, उस दिन फिर गांधी जी बोल के गए आपके गुजराती, वो भी करो या मरो। अब ज्यादा नहीं लूटने देंगे, ज्यादा नहीं ठगने देंगे। लेकिन साथियों, सज्जनों, नौजवान भाइयों, ये वाला इलाका आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लगभग भील प्रदेश। ये लोग यहाँ आदिवासी लोगों से पहले तो जमीन छीन रहे हैं। मान लो ज्यादातर जमीनें छीन ली जाएगी आदिवासी लोगों से, तो पूरा समाज का अस्तित्व खतरे में आ सकता कि नहीं आ सकता? मैं बताऊं कैसे? आपको भी पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, मैं रिवीजन कर दूं आपको। एक गांव में मान लीजिएगा 300-400 बीघा जमीन है, और ये लोग उस गांव की जमीन लगभग 80% जमीन ले लेंगे। उस गांव के 80% लोग गांव छोड़कर मजदूरी करने, भीख मांगने जाना पड़ेगा। ये भीख शब्द इसलिए कह रहा हूं कि आदिवासी समाज के अंदर ऐसी शिक्षा नहीं आ पाई है कि आप अपना इलाका छोड़कर, अपना वतन छोड़कर बाहर जाओ तो आपको कोई भी कंपनी वाला अच्छी नौकरी पे लगा सके। टेक्निकल एजुकेशन नहीं है लोगों के पास में। आज इस समाज को कैसे जिंदा रखना, उसके ऊपर चर्चा करने की सख्त जरूरत है। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर आप ही ने लिखा चिंतन शिविर। चिंतन मतलब आप लोग सभी समाज के मसलों के ऊपर चिंता कर रहे हैं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और मैंने ये भी सुना है कि कहा सुनी भी होगी कि वो विधायक आ रहा कि ऐसी बत्ती दिए जा रहे हो। अरे भाई आया हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया था 2 मसला जरूरी है।